मैं सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकती हूँ। मैं फिर कहूंगी वरिष्ठ चारों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन समीर जी एक अंदाजा जो मैं लगा रही हूँ, हो सकता है आज के संबोधन में वो ये कहें कि अब इस लड़ाई को मैं आगे विजय तक कैसे लेकर जाता हूं, ये इसकी कोई रूपरेखा समझ में आए। ये भी हो सकता है एक बार फिर से एक तैयारी हो सरकार की, फिर से वो प्रयास हो कि वो बिल लेकर आए सदन में। मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रही हूँ समीर जी, क्या ये भी हो सकता है कि वो 543 में ही 33% आरक्षण का कोई प्रयास करे, या विधानसभाओं के लिए वो कोई ऐलान करते, कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल बिल को लाने की घोषणा तो वो नहीं करेंगे कि इस पे वापस कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो ये चर्चा, और ये राष्ट्र के नाम संबोधन में इस तरीके से बयान दिए भी नहीं जाते। देश के नाम, आप प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहे हैं तो विषय बड़ा और गंभीर होता है जब देश के नाम संबोधन देते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे बिल को गिरे हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल रात को 8 बजे बिल गिरा, 7:30 8 बजे, और आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर केंद्र में महिला आरक्षण बिल होगा वो उसको संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में अपनी स्पीच में, अमित शाह जी अपनी स्पीच में तमाम बातें महिला आरक्षण बिल के फेवर में बोल चुके हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जो ट्वीट किया वोटिंग के पहले, तमाम बातें उसमें आ चुकी है। अब प्रधानमंत्री उसमें क्या नया बोलेंगे? तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी के पास। नहीं, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष को राष्ट्र के नाम संबोधन में लेकर विपक्ष को किसी तरीके से वो गरियाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहा है तो संदेश पूरे राष्ट्र को होगा। उसमें सीधे सीधे वो विपक्ष को या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने से बेहतर वो देश की जनता को संबोधित करेंगे। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री के तर्कश में कोई ऐसा तीर होगा जो अभी तक उन्होंने निकाला नहीं होगा। उनको लग रहा होगा कि आज मौका है, ये बिल गिर गया है तो अब मैं जनता से सीधे संबोधित करके उस तीर को निकालकर बाहर आऊं। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री करेंगे। अब क्या वो ये कहते हैं कि भाई बहुत सी बातें, क्योंकि जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा क्या प्रधानमंत्री ये कह सकती है कि बीजेपी भाई 33% सीटें महिला को देंगी विधानसभा में? ये कह सकती है कि भाई बिल पास होना ना होना विपक्ष के हाथ में था, लेकिन पार्टी के भीतर 33% सीट देना हमारे हाथ में है तो हम देंगे, और हम विपक्ष को हम चुनौती देते हैं कि वो भी इस पर आगे बढ़े। तो क्या प्रधानमंत्री एक नया बात रखेंगे? देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री कैसे आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने जा रहे हैं, इसका आकलन हम भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर जो वो हर दिन एक सुभाषित लिखते हैं, उसके अलावा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा उन्हें, नहीं सुना उन्हें। देखिए, सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से संसद में अपोजिशन ने गिराया, और उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। इसमें कुछ और बहुत ज्यादा अगर आप उम्मीद करें तो निश्चित तौर पर निराशा हाथ लगेगी आपको। और सामान्य तौर पे ये कितना जरूरी बिल था, सरकार की इस बिल को लाने के पीछे मंशा क्या थी, और अपोजिशन ने इसे कैसे रोका, कैसे विघ्न डाल दिया, इन सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्र के संबोधन में इन सारी चीजों को रखेंगे। और पार्लियामेंट में उनके स्पीच की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में जब उन्होंने स्पीच दिया था इस बिल पर, तो वो मोर और लेस ज्यादातर उसमें इस रूप में था कि अपोजिशन को सिर्फ वो समझा सकें कि ये कितना जरूरी है, और एक तरह से काइंड ऑफ अपील आप कह सकती हैं कि हाउस में पीएम मोदी ने ये किया अपोजिशन के नेताओं से कि अपनी हठधर्मिता छोड़िए और देश की महिलाओं के उत्थान के लिए अगर ये बिल लेकर आ रही है सरकार तो इस पे सपोर्ट कीजिए। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि किस प्रकार से 2023 में अगर सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ तो उसका किसी को 2024 के चुनाव में फायदा नहीं हुआ। अगर लेकिन विरोध किया गया तो फिर वो महिलाएं वो उसका जरूर निश्चित तौर पर रिटर्न गिफ्ट देंगी उन दलों से नाराजगी दिखाकर। तो उसी बैकग्राउंड में आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी मीनाक्षी, तो उस कैबिनेट की बैठक में भी पीएम मोदी ने, जो सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली, कि इस बात को कहा कि गांव-गांव तक इस बात को पहुंचाना चाहिए कि देश के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कितना जरूरी फैसला था। सरकार इस काम को करना चाहती थी, सबको साथ लेकर आना चाहती थी, और क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं थी। बावजूद इसके अपोजिशन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया।